रामायण काल के वह 12 पात्र जो महाभारत काल में भी मौजूद थे। भगवान राम त्रेता युग में थे और भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में। हालांकि दोनों ही देवता भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, लेकिन दोनों का जन्म अलग अलग युगों में हुआ। इन दोनों के जीवन की विभिन्न घटनाओं से प्रेरित 2 महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ हमारे धर्म में मौजूद हैं, रामायण और महाभारत। यकीनन दोनों ही ग्रंथों का जन्म अलग अलग युगों में हुआ। ऐसे में यह बात असंभव प्रतीत होती है कि कोई भी एक इंसान इन दोनों ही ग्रंथों के दर्शन कर पाया हो, या फिर यूं कहें कि इन दोनों के अस्तित्व में होने का साक्षी रहा हो। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे 12 महापुरुषों के बारे में बताएंगे जो रामायण काल के भी साक्षी रहे और महाभारत काल को भी उन्होंने देखा था। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहे और कमेंट में जय श्री राम या जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। नंबर 1, जामवंत। जामवंत की उम्र परशुराम और हनुमान से भी लंबी है, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। परशुराम से बड़े हैं जामवंत और जामवंत से बड़े हैं राजा बलि। कहा जाता है कि जामवंत सतयुग और त्रेता युग में भी थे और द्वापर में भी उनके होने का वर्णन मिलता है। जामवंत जी को अग्निपुत्र कहा गया है। जामवंत की माता एक गंधर्व कन्या थी। सृष्टि के आदि में प्रथम कल्प के सतयुग में जामवंत जी उत्पन्न हुए थे। जामवंत ने अपने सामने ही 52 अवतार को देखा था। रामायण में जामवंत राम की वानर सेना का हिस्सा है। उन्होंने हनुमान को अपनी ताकत और शक्ति का एहसास कराया था, जिसे हनुमान श्राप के कारण भूल गए थे। वही महाभारत में वह भगवान कृष्ण के ससुर हैं। कहते हैं कि जामवंत और कृष्ण के बीच 3 से 4 सप्ताह तक लड़ाई चल रही थी। जब जामवंत थक गए तो उन्हें कृष्ण के असली रूप का पता चला। उन्होंने कृष्ण और उनकी बेटी जावित्री को रत्न दिया, जो भगवान कृष्ण की पत्नियों में से एक है। जामवंत जी समुद्र को लांघने में सक्षम थे, लेकिन त्रेता युग में वह बूढ़े हो गए चुके थे। इसीलिए उन्होंने हनुमान जी से इसके लिए विनती की कि आप ही समुद्र पार करें। वाल्मीकि रामायण के युद्ध काल में जामवंत का नाम विशेष उल्लेखनीय है। जब हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल जाते हैं तो जामवंत जी ही उन्हें याद दिलाते हैं। माना जाता है कि जामवंत जी आकार प्रकार में कुंभकर्ण से भी थोड़े ही छोटे थे। जामवंत को परम ज्ञानी और अनुभवी माना जाता था। उन्होंने ही हनुमान जी को हिमालय में प्राप्त होने वाली 4 दुर्लभ औषधियों का वर्णन किया था, जिसमें से एक संजीवनी थी। जामवंत रामायण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार थे और भगवान श्री राम के वानर सेना के सदस्य भी थे। यह जामवंत ही थे जिन्होंने समुद्र लांघते वक्त भगवान हनुमान को उनकी शक्तियां याद दिलाई थी, जिसकी वजह से हनुमान जी माता सीता से लंका जाकर मिल पाए। लेकिन जामवंत का महाभारत के समय में भी होने के साक्ष्य मिलते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्यामतक मणि को हासिल करने के लिए जामवंत ने भगवान कृष्ण से नंदी बर्दन पर्वत पर 27 दिनों तक युद्ध किया था। बाद में जब उन्हें भगवान कृष्ण के विष्णु अवतार होने की बात पता चली तो उन्होंने युद्ध बंद कर दिया और अपनी पुत्री जामवंती से श्री कृष्ण का विवाह करवाया। नंबर 2, दुर्वासा ऋषि। मान्यता है कि दुर्वासा ऋषि सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों ही युगों में मौजूद थे। दुर्वासा ऋषि को उनके अत्यंत क्रोधी स्वभाव की वजह से जाना जाता है। उन्हीं के कारण भगवान राम के भाई लक्ष्मण को अयोध्या छोड़नी पड़ती है। वही महाभारत में उन्हें ऋषि के रूप में वर्णित किया गया है, जो किसी के प्रसन्न होने पर आसानी से वरदान दे देते हैं। कुंती को उन्होंने अथर्ववेद मंत्र सिखाया था, जिससे 3 पांडव हुए।
मान्यता है कि उन्होंने ही शकुंतला को श्राप दिया था कि उसका प्रेमी उसे भूल जाएगा। रामायण के वक्त भी ऋषि दुर्वासा का जिक्र मिलता है। जब भगवान राम और यमराज किसी विषय पर चिंतन कर रहे होते हैं, यमराज भगवान राम के सामने यह शर्त रखते हैं कि जो भी इस चिंतन में व्यवधान डालेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस वजह से भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को द्वार की रक्षा करने को भेजते हैं ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। लेकिन इस चिंतन और विमर्श के बीच दखल तब पड़ जाता है जब लक्ष्मण को ऋषि दुर्वासा क्रोधित होकर यह कह बैठते हैं कि अगर अभी इसी वक्त भगवान राम ऋषि दुर्वासा से नहीं मिले तो वे समस्त अयोध्या नगरी को श्राप दे देंगे। बाद में ऋषि दुर्वासा के श्राप के भय से लक्ष्मण को उस चिंतन और विमर्श के बीच दखल डालना पड़ा था। ऋषि दुर्वासा का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। राजा भोज ने कुंती नामक एक कन्या को गोद लिया था। एक बार ऋषि दुर्वासा राजा कुंती भोज के यहाँ पधारे थे। कुंती को ऋषि दुर्वासा के शीघ्र क्रोधित होने के स्वभाव का भान था, इसीलिए उन्होंने ऋषि दुर्वासा के आव भगत में कोई कमी नहीं रखी। इस आव भगत से ऋषि दुर्वासा कुंती पर बहुत प्रसन्न होते हैं और जाते जाते कुंती को अथर्ववेद का वह मंत्र बताते हैं जिससे कोई भी स्त्री अपने इष्ट का ध्यान कर संतान प्राप्त कर सकती है। नंबर 3, नारद मुनि का भी महाभारत और रामायण दोनों ही ग्रंथों में अलग अलग जगहों पर जिक्र मिलता है। रामायण काल में यह नारद मुनि ही थे जिन्होंने ऋषि वाल्मीकि को रामायण लिखने का सुझाव दिया था। महाभारत काल में नारद मुनि का जिक्र उस समय आता है जब भगवान कृष्ण कौरवों के पास पांडवों का शांति समझौता लेकर गए थे, जिसमें पांडवों ने कौरवों से बस 5 गांव ही मांगे थे। नंबर 4, परशुराम। रामायण में परशुराम का उल्लेख राम सीता स्वयंवर में मिलता है। वही महाभारत में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण के गुरु परशुराम ही थे। भगवान परशुराम का भी जिक्र दोनों ही काल में मिलता है। रामायण में भगवान परशुराम भगवान राम पर तब क्रोधित हो जाते हैं जब माता सीता के स्वयंवर के दौरान प्रभु श्री राम भगवान शंकर का धनुष उठाकर तोड़ देते हैं। आपको बता दें कि भगवान शंकर परशुराम के गुरु थे। महाभारत में भी भगवान परशुराम का जिक्र कई जगहों पर मिलता है, लेकिन सबसे चर्चित वाक्य उनका कर्ण के साथ है, क्योंकि कर्ण के गुरु परशुराम ही थे। क्योंकि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, ऐसे में छल से भगवान परशुराम से विद्या प्राप्त करने की वजह से कर्ण को भगवान परशुराम का क्रोध भी झेलना पड़ा था। परशुराम विष्णु के 6ठे अवतार हैं। इनके पिता का नाम जमद और माता का नाम रेणुका था। रामायण में परशुराम का उल्लेख तब मिलता है जब भगवान श्री राम सीता स्वयंवर के मौके पर शिव का धनुष तोड़ देते हैं। तब परशुराम यह देखने के लिए सभा में आते हैं कि आखिर यह धनुष किसने तोड़ा। महाभारत में परशुराम का उल्लेख पहली बार तब मिलता है जब वे भीष्म पितामह के गुरु बने थे और एक प्रसंग के अनुसार उनका भीष्म के साथ युद्ध भी हुआ था। दूसरा, जब वे भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन प्रदान करते हैं और तीसरा, जब वे कर्ण को ब्रह्मशास्त्र की शिक्षा देते हैं। नंबर 5, भगवान हनुमान। त्रेता युग में जहां भगवान राम के कार्यों को पूरा कराने में हनुमान जी का बहुत योगदान था, वही द्वापर युग में पांडवों के वनवास काल के दौरान एक जंगल में भीम को हनुमान जी मिलते हैं। जंगल में राह चलते भीम का पैर हनुमान जी की पूंछ पर पड़ जाता है। भीम उनसे पूंछ हटाने को कहते हैं तो हनुमान जी ने कहा कि तू तो शक्तिशाली है, तू ही मेरी पूंछ हटा दे। लेकिन भीम अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी पूंछ नहीं हटा पाए।
भीम समझ जाते हैं कि यह वानर स्वयं हनुमान जी हैं। भगवान हनुमान तो रामायण के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। राम के परम भक्त के तौर पर वे पूरे जीवन भगवान राम की सेवा करते रहे। वही महाभारत में भी भगवान हनुमान का कई जगहों पर जिक्र मिलता है। खास करके एक किस्सा तो बहुत ही चर्चित है। जब भीम और अर्जुन को अपनी शक्तियों का घमंड हो गया था, तब हनुमान जी ने ही उन दोनों का घमंड दूर किया था। भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर वे महाभारत युद्ध के दौरान सूक्ष्म रूप से अर्जुन के रथ पर भी विराजमान रहे थे। भगवान राम और रावण युद्ध में श्री राम जी ने विजय भी प्राप्त की थी। उनका प्रताप तो चारों युगों में है। वे त्रेता युग में श्री राम के समय भी थे और द्वापर में श्री कृष्ण के समय भी थे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि महाभारत के युद्ध में श्री हनुमान जी के कारण ही पांडवों को विजय मिली थी। अर्जुन और श्री कृष्ण को उन्होंने उनकी रक्षा का वचन दिया था, तभी तो वे उनके रथ के ध्वज पर विराजमान हो गए थे। इससे पहले वे भीम के अभिमान को चूर चूर कर देते थे। जब एक जंगल में भीम उनसे अपनी पूंछ हटाने को कहते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं, तू तो शक्तिशाली है, तू ही मेरी पूंछ हटा दे। लेकिन भीम अपनी सारी शक्ति लगाकर भी जब वह पूंछ नहीं हटा पाता है, तो वे समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण वानर नहीं है, स्वयं हनुमान जी हैं। नंबर 6, विभीषण। रामायण में विभीषण रावण का छोटा भाई है और भगवान राम के सच्चे भक्त थे। इसीलिए उन्होंने अपने भाई के खिलाफ भगवान राम की मदद की। वही महाभारत में उल्लेख है कि विभीषण ने युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में रत्न भेजे थे। रामायण काल में भी विभीषण का जिक्र तो मिलता ही है। विभीषण भले ही दानव कुल में पैदा हुए और भगवान राम के शत्रु रावण के भाई थे, लेकिन चरित्र और मन से वे पवित्र आत्मा थे। उन्होंने ही भगवान राम को रावण की मृत्यु का भेद बताया था। विभीषण का जिक्र महाभारत काल में तब मिलता है जब पांडव राजसूय यज्ञ कर रहे होते हैं। इस राजसूय यज्ञ में पांडव विभीषण को भी आमंत्रित करते हैं और विभीषण इस यज्ञ का हिस्सा भी बनते हैं, जिसमें वे पांडवों को काफी धन और हीरे जवाहरात दान में दे देते हैं। नंबर 7, मायासुर। मायासुर के बारे में शायद आप में से ज्यादातर लोगों को जानकारी ना हो। रामायण काल में रावण की पत्नी मनोदरी के पिता मायासुर थे। वही महाभारत में पांडवों के भवन का निर्माण मायासुर ने किया था। ऐसे में आपको बता दे कि मायासुर रावण के ससुर थे और मंदोदरी के पिता थे। वही महाभारत काल में मायासुर का जिक्र तब मिलता है जब पांडव ठंड के कारण जंगल में आग लगा देते हैं। इस दौरान अर्जुन मायासुर के प्राणों की रक्षा करते हैं, जिसके फलस्वरूप मायासुर पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ में एक मायावी महल का निर्माण करते हैं। मायासुर देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा थे, तो असुरों के शिल्पी मायासुर थे। मायासुर ने रामायण काल में कई विशालकाय भवनों और शास्त्रों का निर्माण किया था। नंबर 8, मायासुर। रामायण के उत्तराखंड के अनुसार मायासुर कल्प ऋषि और उनकी पत्नी दुति का पुत्र था। यहाँ ज्योतिष, वास्तु और शिल्प के प्रकांड विद्वान थे। इसका मतलब मायासुर सतयुग में भी था। उन्होंने ही महाभारत में युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण किया, जो महासभा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी सभा के वैभव को देखकर दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करने लगा था। मायासुर ने द्वारका नगरी के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई थी। माया ने स्वर्ण, चांदी और लोहे के 3 शहर, जिसे त्रिपुरा कहा जाता है, का निर्माण किया था। त्रिपुरा को बाद में स्वयं भगवान शिव ने नष्ट कर दिया था। नंबर 8, वायु देवता। वायुदेव, जिन्हें
वायु के देवता के रूप में भी जाना जाता है। हनुमान और भीम दोनों के पिता हैं। हनुमान को पवन पुत्र और भीम को वायु पुत्र के नाम से जाना जाता है। उन्हें सौतेले भाई के रूप में जाना जाता है। रामायण काल में माता अंजनी ने पवन देव के पुत्र हनुमान को जन्म दिया था। वही महाभारत काल में पवन देव का तब जिक्र आता है जब कुंती राजा पांडु के अनुरोध पर महर्षि दुर्वासा के बताए मंत्र से पवन देवता का आवाहन करती है और फिर भीम का जन्म होता है। कहा जाता है कि भीम और हनुमान जी आपस में भाई ही थे। नंबर 9, ऋषि वशिष्ठ। रामायण काल में प्रभु राम और लक्ष्मण जी के गुरु के रूप में हमें ऋषि वशिष्ठ का जिक्र मिलता है। ऋषि वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति का एक पुत्र भी था जिसका नाम शक्ति था। शक्ति भी आगे चलकर एक ऋषि बनते हैं। बाद में महाभारत काल में भी शक्ति ऋषि का जिक्र मिलता है। महाभारत में ऋषि शक्ति को पराशर मुनि का पिता बताया गया है। पराशर मुनि ही विष्णु पुराण के रचयिता हैं। नंबर 10, महर्षि भरद्वाज। रामायण में भगवान राम और देवी सीता ने वनवास की यात्रा की शुरुआत में उनके आश्रम में उनसे मुलाकात की थी। महर्षि ने भगवान राम से अपने साथ रहने का अनुरोध किया, लेकिन बहुत विनम्रता से भगवान राम ने मना कर दिया और जंगलों में जाने का फैसला किया। वही महाभारत में वह कौरवों और पांडवों के शिक्षक द्रोण के पिता थे। महर्षि भरद्वाज का जिक्र रामायण में तब आता है जब भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए निकलते हैं। तब उनकी सबसे पहले मुलाकात महर्षि भरद्वाज से ही होती है। महर्षि भरद्वाज वनवास काल के दौरान भगवान राम से उनकी कुटिया में ही रुक जाने का आग्रह करते हैं, लेकिन भगवान राम वही ही शालीनता से उनका अनुनय निवेदन ठुकरा देते हैं। वही महाभारत में महर्षि भरद्वाज को द्रोणाचार्य का पिता बताया गया है। द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु थे। नंबर 11, कुबेर। रामायण में कुबेर को धन के देवता के रूप में जाना जाता है। रामायण काल में कुबेर का जिक्र रावण के सौतेले भाई के रूप में होता है। कुबेर के बेटे नल कुबेर के ही श्राप की वजह से ही रावण सीता माता को न अपने महल में रख पाया और न ही उनका कभी स्पर्श कर पाया। महाभारत में कुबेर का वर्णन पुलत्स्य ऋषि के पुत्र के रूप में मिलता है। कहा जाता है कि कुबेर का जन्म गाय के गर्भ से हुआ था। नंबर 12, अगस्त मुनि। अगस्त मुनि ने ही अगस्त संहिता की रचना की थी। अगस्त मुनि को वशिष्ठ मुनि का बड़ा भाई बताया जाता है। वशिष्ठ मुनि ही श्री राम और लक्ष्मण के गुरु थे। बाद में जब भगवान राम माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाने लंका जा रहे थे, तब वशिष्ठ मुनि उनसे मिलने आते हैं और उन्हें दिव्य तीर और धनुष सौंपते हैं। वही महाभारत में उनका जिक्र तब आता है जब उन्होंने विंध्य पर्वत को सूर्य देवता के आग्रह पर झुका दिया था। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे।